अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहजाद खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आप तक मेरी हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके। आज की इस वीडियो में मैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं करने जा रहा, बल्कि आप लोगों के सामने एक न्यूट्रल एनालिसिस रखने जा रहा हूं, क्योंकि काफी टाइम से मुझे कॉल्स और मैसेजेस इस हवाले से मौसूल हो रहे थे कि लोग अक्सर ये चीज सोचते हैं कि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं तो मैं कोई घर ले लूं या कोई दुकान ले लूं जिसको रेनोवेट करके उसको आगे बेच दूं, या फिर मैं उसको रेंट पर चढ़ाऊं तो मुझे वो किस तरह के रिटर्न्स देगी। इस तरह के लोगों के काफी ज्यादा कंसर्न आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने एक न्यूट्रल होकर एक एनालिसिस रखा जाए, जिसमें आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं वो आप लोगों को कहाँ पे लगाने चाहिए और वो आपको किस तरह से बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम वीडियो देखने के बाद आप लोगों को काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समझ नहीं आ रही होती, तो उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है उस चीज़ का कि आप कॉल करके उस चीज़ का बेहतर से बेहतरीन मशवरा हासिल करें, ताकि आपके जितनी भी कंफ्यूजन हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं, वो क्लियर हो सके। जिन हजरात के मैसेजेस और कॉल्स इस हवाले से मौसूल होती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हैं और मुझे वो कहाँ पे लगाने चाहिए, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है वो रेजिडेंशियल है वो या फिर वो कमर्शियल है, मुझे कहाँ पर लगाना चाहिए ताकि वो मुझे रिटर्न्स अच्छे दे सके, या फिर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें वो चाहते हैं कि वो उसको उस इन्वेस्टमेंट से जो है रेंटल इनकम अगर जनरेट करना चाहते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए लेना चाहते हैं, तो उसमें जो है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उनको फायदा दे सकती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 3-3 4-4 करोड़ रुपए का घर खरीदते हैं, फिर उसको रेनोवेट करवा के आगे रेंटल पर दे देते हैं, रेंट जनरेट करते हैं उसमें से। तो मैं उन लोगों के लिए ये एक ऑप्शन लेकर आया हूँ कि आप जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा फंड्स है, जितनी भी आपके पास अमाउंट एक्स्ट्रा होती है, उसको आप रेजिडेंशियल में लगा के मजीद डिवैल्यूएशन की तरफ ना लेके जाएं, बल्कि आप लोगों को चाहिए कि आप रेजिडेंशियल की बजाय एक कमर्शियल यूनिट बाय करें, चाहे वो प्लॉट की सूरत में हो, चाहे वो आपका कमर्शियल प्लाजे की सूरत में हो। अगर आपके पास फंड ज़्यादा नहीं है कमर्शियल की तरफ जाने के लिए, तो आप एक जो प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, आजकल आपको किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो है वो आपको कमर्शियल प्लॉट कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं कहता हूँ, तो वो आपको 50-60 लाख रुपए की एवरेज में आपको 4 मरला 5 मरला कमर्शियल मिल जाता है। फिर उस पर क्या करें, आप 2-3 साल लें, उसको मिच्योर करें, इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिच्योर करने के बाद आप जो है उस पर कंस्ट्रक्शन करें। अब इसके आगे जो आगे का सफर है वो बेसिकली इसका डिफरेंशिएट है कि आपको अब जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें आप रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करें या फिर कमर्शियल करें। अब जो आपकी रेजिडेंशियल प्लॉट है वो आपका चाहे 5 मरला हो चाहे कनाल का हो। अब जब 5 मरला का जब आप रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं तो वो आपका 5 मरला का जो प्लॉट है वो 18 लाख रुपए का प्लॉट था। आज से 3 साल 4 साल पहले की बात कर लेते हैं, आपको 17-18 लाख रुपए की एवरेज में प्लॉट मिल जाता था रेजिडेंशियल, जो कि आप इंस्टॉलमेंट की मद में बाय करते थे। जबकि उस वक़्त आपको जो कमर्शियल प्लॉट था वो आपको 50-60 में मिल रहा था। आज वो जो 4 मरला का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है जो 5 मरला का था 18 लाख रुपए का, आज वो आपका 60-65 लाख रुपए पे स्टैंड कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कमर्शियल की बात करते हैं, 60 लाख रुपए का कमर्शियल आपका आज के दिन 2 सवा 2 करोड़ रुपए पे स्टैंड कर रहा है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको ये जिंदा मिसाल मिल जाएगी। जिस तरह के आपके पास लाहौर स्मार्ट सिटी की एग्जांपल है, जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी की एग्जांपल है, इसी तरह हमारे पास लेक सिटी है और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको ये सफर देखने को मिला। लेकिन इसके बरअक्स आप कनाल का प्लॉट है, ठीक है, कनाल का प्लॉट आपका था 70-80 लाख रुपए में आपको कनाल का प्लॉट मिला। वो कनाल का प्लॉट आपने 3-4 साल रखने के बाद आपका मैक्सिमम कितने पे गया, 1.5 करोड़ रुपए पे। अब ये जो इरा आपने तय किया 3 साढ़े 3 4 साल का, इसमें जो आपको रिटर्न ज्यादा दिया है वो कमर्शियल प्लॉट ने दिया है। इससे भी जो पहले का जो इरा है वो बेसिकली बनता है आपका कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब आप 5 मरला का घर बनाते हैं तो आप पे उसकी आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी 80 से 90 लाख रुपया 5 मरला का अच्छा घर बनता है। लेकिन 4 मरला जो कमर्शियल है वो प्लाजा बनाते हुए आपका 60-70 लाख रुपया लग जाता है। लेकिन अब इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद फिनिशिंग वगैरह करने के बावजूद आपको जो उसकी रेंटल इनकम है, 5 मरला का प्लॉट आपको 5 मरला का जो घर है वो बनने के बाद आपको क्या रेंटल इनकम देता है, आप खुद इस चीज के बारे में सोचें कि वो मैक्सिमम, अगर मैं आज डीएचए में बैठा हूं ना, तो डीएचए का जो घर है जो आपका 3 करोड़ रुपए का घर है ना, वो आपको रेंट दे रहा है इतना कि आपका 5 मरला का जो घर है वो सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 हजार रुपए आपको रेंट दे रहा होगा। इसके बरक्स आपको जो 4 मरला कमर्शियल है, कमर्शियल प्लाजा अगर आप नया भी बनाते हैं ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ साल दो के बाद की अगर मैं बात करूं, साल दो गुजारने के बाद, 2 साल गुजारने के बाद आपको कम से कम 4 मरला का जो प्लाजा है, ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूं और बहुत ही मिनिमम बता रहा हूं कि आपको 7 से 8 लाख रुपया
रेंटल इनकम उस वक्त जनरेट करके देगा आपसे। आज अगर आज आप बाय करते हैं ना 4 मरला कमर्शियल प्लाजा, तो आपको वो जो प्लॉट है 4 मरला का प्लॉट आपने आज बाय किया, उस पर कंस्ट्रक्शन की, और आज से 6 साल का इरा आप कह लें, 6 साल के बाद आपको 7 से 8 लाख रुपया रेंट दे रहा होगा। जबकि आज आपको 90,000 रुपया रेजिडेंशियल प्लॉट दे रहा है, रेजिडेंशियल घर दे रहा है आपको 90,000 रुपया रेंट, तो वो आपको 6 साल के बाद 1 लाख रुपया दे रहा होगा। इसीलिए जो रेंटल इनकम है वो भी आपको कमर्शियल से ज्यादा मिलती है रेजिडेंशियल की निस्बत। वो किस तरह कि आपका जो कमर्शियल प्लाजा है वो बेसिकली बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और मेज़ानिन, ये 3 फ्लोर ऐसे फ्लोर हैं जो कि आपको कम अज कम भी जो है 3-4 लाख रुपया ये रेंट देते हैं। उसके बाद आप जो 4 फ्लोर ऊपर आपके बचते हैं, वो फर्स्ट से लेकर 4 फ्लोर तक, वो आपको अगर 1 लाख रुपया रेंट भी देते हैं, तो ये आपका टोटल टोटल 6 से 7 लाख रुपया रेंटल इनकम बनता है। मैं कहता हूँ राउंड फिगर करके आप इससे भी कम कर लें। सर अगर आपको 5 लाख रुपया रेंट भी दे रहा हो ना एक महीने का एक कमर्शियल प्लाजा, तो उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम आ रही थी, लेकिन आपको कमर्शियल ने रेंटल इनकम ज्यादा दिया है। अब ये एक ऐसा एनालिसिस है जो वन विंडो ऑफिस में बैठा डीलर या कोई आम बंदा आपको नहीं बता सकता। इसके लिए आपको प्रॉपर एक कंसल्टेंट की जरूरत है जो कि आपको ना सिर्फ ये चीज बताए, ना सिर्फ प्लान करके दे, बल्कि आपका बाय करने से कंस्ट्रक्शन करने तक का जो सफर है वो आपके साथ तय करे। इसके हवाले से अगर आपका कोई भी कंसर्न रहता है, आप बिला तकल्लुफ मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता करके बेहतर से बेहतरीन सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। एंड अगर आपका किसी और सोसाइटी में भी प्लॉट है या कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर बिला तकल्लुफ किसी भी टाइम मैसेज या कॉल करके उसका बेहतर से बेहतरीन सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। जो लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं उनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, चीज़ें वगैरह पूछते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम बंदा कमेंट नहीं देख पा रहा होता, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें, हम आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे देंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।